हेलो एवरीवन, आज हम लोग CSS के सीरीज में पोजीशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी देखेंगे। पिछले वीडियो में लोग डिस्प्ले से रिलेटेड प्रॉपर्टी देखे थे, जिसमें सबसे मेन सब्जेक्ट है कि इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक में क्या डिफरेंस होता है। फिर देखे थे कि हम लोग ब्लॉक लेवल टैग क्या होता है, और भी हम लोग क्या क्या देखे थे वहाँ पे नन डिस्प्ले करने से क्या होता था। आगे हम लोग को पढ़ना था फ्लेक्स डिस्प्ले और ग्रिड डिस्प्ले। तो ये हम बोले थे क्या कि अलग अलग वीडियो में बनाएंगे। तो इस पोजीशन के बाद ही हमारा चलेगा फ्लेक्स, उसके बाद चलेगा हमारा ग्रिड। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि पोजीशन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। अभी देखो यहाँ पे पोजीशन में होता क्या है कि आपके पास क्या है, यहाँ पे समझो, एक बार पोजीशन समझाते हैं। यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले तो एक कंटेनर, ये एक बड़ा बाहर का कंटेनर जो डीप जिसको बोल रहे हो, ये क्या किया, पूरा विड्थ आपका वेब पेज का कवर किया और हाइट मान लो कि 300 पिक्सल हम सेट किए हुए हैं। उसके बाद हम इसके अंदर क्या करते हैं, कुछ और डीप बनाते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक डिव है ये, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे ये हमारा दूसरा डिव है, ये दूसरा डिव आ गया। वैसे ही हम यहाँ पे तीसरा डिव आ गया, वैसे ही हमारा ये हमारा चौथा डिव आ गया। अब एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये डिव एक लाइन में कैसे आया। अभी अगर हम लोग डिव बनाते तो एक के बाद दूसरा यहाँ आता, तीसरा इसके नीचे आता, चौथा उसके नीचे आता। तो ये एक लाइन में कैसे आ गया डिव। तब उसके लिए हम लोग क्या किए होंगे, यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लिखे होंगे डिस्प्ले, और डिस्प्ले में यहाँ पे क्या डाले होंगे, इनलाइन। इनलाइन अगर इनलाइन डाले तो एक के ऊपर क्या होगा, एक चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि वो डिव है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इनलाइन ब्लॉक, कि हम जो उसका विड्थ और हाइट सेट किए हुए वो मेंटेन किए रखे। अगर हम 200 200 200 यहाँ के 200 पिक्सल विड्थ और 200 पिक्सल हाइट दिए तो वो उसको मेंटेन किए रखे। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाए हैं, इनलाइन ब्लॉक, एक लाइन में लाने के लिए। अब बात समझते हैं मेन पोजीशन पे। यहाँ पे अब हम डिव बनाए हैं, अब हम सारे डिव का पोजीशन सेट करने चाहते हैं अपने वेब पेज पे। कि हम चाहते हैं कि ये हमारा जो डिव है, ये हमारा यहाँ से, एक सेकेंड, ये हमारा टॉप से क्या हो, 100 पिक्सल नीचे आ जाए और इधर लेफ्ट से 50 पिक्सल आगे चल जाए। हम इस टाइप का सेट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, अपना डिव का पोजीशन सेट करना चाहते हैं अपने वेब पेज पे। तो बात आया कि क्या क्या पोजीशन होता है, पहले तो ये जान लें। तो यहाँ पे देखो पोजीशन, पोजीशन में सबसे पहला होता है आपका स्टैटिक। क्या होता है, स्टैटिक। उसके बाद यहाँ पे और क्या क्या होता है, तो रिलेटिव। क्या होता है, रिलेटिव। उसके बाद देखो यहाँ पे, उसके बाद होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट। फिर होता है आपका फिक्स्ड पोजीशन, और फिर होता है आपका स्टिकी पोजीशन। स्टिकी पोजीशन। देखो जो स्टैटिक पोजीशन है वो डिफॉल्ट पोजीशन होता है। क्या होता है, डिफॉल्ट। अगर तुम किसी डीप में पोजीशन नहीं लगाए हो तो सबका बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या है, स्टैटिक। जब आप पोजीशन लगा रहे हो तो इसमें 4 प्रॉपर्टी और आपको मिलता है। एक मिलता है कि आप टॉप से कितना आगे की तरफ रखना चाहते हो, वैसे ही आप बॉटम से कहाँ रखना चाहते हो, आप लेफ्ट से किस साइड रखना चाहते हो, कितना दूरी पर रखना चाहते हो, राइट से आप कितना दूरी पर रखना चाहते हो, ये सब आपको क्या करना होगा, सेट करना। अब जब आप स्टैटिक पोजीशन लगा रहे हो ना, तब ना आप इसमें लेफ्ट लगा सकते हैं, ना राइट लगा सकते हैं, ना ये बॉटम लगा सकते हैं, ना टॉप लगा सकते हैं। ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करने देता है किस पे, स्टैटिक पोजीशन पे। तो कोई पूछे कि डिव में पोजीशन नहीं लगाए और बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या होता है, तो आप बताना कि सारे डिव का बाय डिफॉल्ट पोजीशन स्टैटिक होता है, जिसमें हम लोग ये चारों प्रॉपर्टी सेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम जो बात बोले थे कि ये जो डिव है हमारा, ये जो सेकेंड डिव है, हम इसको इसी जगह से 100 पिक्सल नीचे लेके आना चाहते हैं और 50 पिक्सल आगे लेके जाना चाहते हैं। तब क्या करें, तब उस केस में वो जहां पे है वहीं से स्पेस क्या करे, मेंटेन करे। तब उस जगह पे हम लोग लगाते हैं पोजीशन रिलेटिव। देखो यहाँ पे समझाते हैं, यहाँ पे एक सेकेंड, इसको एक बार क्या किया जाए, ये क्या था, चलो इसको कंट्रोल डी करते हैं और डुप्लीकेट बनाते हैं यहाँ पे। चलो आगे। अब यहाँ पे जैसे हम क्या लगाए, पोजीशन रिलेटिव। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगाते हैं हम क्या, पोजीशन, पोजीशन रिलेटिव। क्या लगाए, पोजीशन रिलेटिव। और रिलेटिव में बोला गया क्या कि टॉप से 100 पिक्सल, 100 पिक्सल नीचे आ जाओ और आप लेफ्ट से 50 px क्या करो, आगे की तरफ चले जाओ। तो इस केस में जैसे ये लिखेंगे और इसको ये इसका रिजल्ट देखेंगे, आउटपुट देखेंगे, तो इस टाइप का दिखेगा कि 100 से क्या हुआ, टॉप से 100 पिक्सल नीचे आ गया और लेफ्ट से 50 px आगे की तरफ चला गया। ये इसका आउटपुट बनेगा जब हम क्या लिखेंगे, पोजीशन रिलेटिव।
जब पोजीशन रिलेटिव लिख रहे हो, ये देख रहे हो, ये जो स्पेस आप पीछे देख रहे हो, ये आपका मेंटेन रहेगा, ये हटेगा नहीं। ऐसा नहीं कि ये अगर नीचे आ गया तो ये इसके बगल में यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये रिलेटिव पोजीशन में बस अपने जहाँ पे है वहां से 100 टॉप नीचे चला गया और लेफ्ट से 50 चला गया, लेकिन ये स्पेस जो है क्या है, वो मेंटेन ही है। अब यहाँ पे एक बार और समझो, उसके बाद है आपका एब्सोल्यूट पोजीशन। क्या है आपका एब्सोल्यूट पोजीशन, समझो उसको। चलो अब यहां पे इस डिव को वापस इसके जगह पे दे देते हैं। यहाँ पे वापस चला गया। अब यहाँ पे समझाते एकदम ध्यान से समझो, उसके बाद हम पेज पे लेके जाएंगे। यहाँ पे हम लिख रहे हैं यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे कोड लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखे पोजीशन। पोजीशन में हम लिख रहे हैं क्या, एब्सोल्यूट लिख रहे हैं, एब्सोल्यूट लिख रहे हैं। तो एब्सोल्यूट पोजीशन लगा दिए। अब क्या करना है, तो टॉप से हमको इसको भी हमको 200 px नीचे लेके आना है और लेफ्ट से इसको हमको 100 px आगे की तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट पोजीशन में क्या बोला, 200 पिक्सल आगे की तरफ। अब यहां देखिए ये पोजीशन मान लो, ये टॉप से क्या मेंटेन किया, 200 पिक्सल, और लेफ्ट से कितना मेंटेन किया, 200 पिक्सल। ये ऐसे मेंटेन हुआ। ये किसको देख के अपना साइज, और ये यहां पे आ गया, ये कहाँ गया, यहां पे आ गया, और ये कहाँ आ गया, यहां पे आ गया। इस टाइप का क्या होगा आपका ये जो पोजीशन सेट हो रहा है, ये आउटपुट आएगा। तो अब आया कि ये जो डिव हम जिसमें लगाए थे एब्सोल्यूट और टॉप 200 और लेफ्ट 100 लगाए थे, हुआ क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे हुआ कि जो आपका डिव है वो अपने पेरेंट एलिमेंट, मतलब जिसके अंदर है, उसके हिसाब से अपना क्या करता है, अपना पोजीशन मेंटेन करता है। यहाँ पे देखे टॉप, तो ये टॉप किससे मेंटेन किया, ये जो कंटेनर बाहर वाला डिव देख रहे हो, ये बाहर वाला डिव, उससे 100 पिक्सल ये नीचे गया, और इसी डिव से इस लेफ्ट के साइड से क्या हुआ, 100 पिक्सल आगे की तरफ गया। तो ये जब भी आप, और उस समय हुआ कि इसका जो स्पेस था वो मेंटेन नहीं रहा। आप यहां देखो रिलेटिव में इसका जो स्पेस है वो मेंटेन है, लेकिन एब्सोल्यूट में इसका स्पेस मेंटेन नहीं है, और ये अपना जो पोजीशन बदल रहा है वो पेरेंट एलिमेंट को मान के बदल रहा है कि यहां से हम क्या करेंगे, 200 नीचे और लेफ्ट में 100 पिक्सल आगे की तरफ। ये होता है आपका पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव में डिफरेंट। रिलेटिव में क्या होता है, अपना ये स्पेस मेंटेन रखे रहता है, एब्सोल्यूट में अपना स्पेस मेंटेन नहीं करता है। रिलेटिव का मतलब जिस जगह पे वहीं से अपना स्पेस लेता है, और पोजीशन एब्सोल्यूट लगाते हैं तो ये अपने पेरेंट एलिमेंट से अपना स्पेस मेंटेन करता है। ठीक है, इतना पहले हम समझाते हैं कहाँ पे, पेज पे आ जाओ। यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले तो एक नया पेज बना ले। हाँ, क्या नाम रखे, पोजीशन। पोजीशन पढ़ रहे हैं ना, तो पोजीशन नाम रखते हैं, पोजीशन .html। उसके बाद यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स, इमिट एब्रिविएशन। और यहाँ पे देखो एक बार, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक डिव बनाते हैं पहले। ओ सॉरी, वहाँ पे बन गया। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, एक डिव बनाते हैं जिसमें हम क्लास लगाते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे हम क्लास लगाते हैं कंटेनर क्लास। क्या लगाते हैं, कंटेनर क्लास। और इसके अंदर हम 4 डिव रखे हैं, वहाँ पे 4, तो यहाँ पे भी 4 डिव रख लेते हैं, डिव। और इस पे हम क्लास क्या लगा देते हैं, क्लास यहाँ पे हम बॉक्स क्लास लगा देते हैं। अब इसको हम कॉपी करते हैं और इसी को बार बार पेस्ट करते हैं। रहने देते इतना ही। अब यहाँ पे आते हैं, कंटेनर को विड्थ हाइट बॉर्डर दे, जिससे हमारा कंटेनर हमारे पेज पे डिस्प्ले हो जाए। तो हम स्टाइल के अंदर, इंटरनल सीएसएस के लिए स्टाइल के अंदर हम कंटेनर को एक्सेस करेंगे, डॉट कंटेनर। अब यहाँ पे पूरा विड्थ कवर करना है, तो यहाँ पे 100% लिखते हैं कि पूरा विड्थ कवर करो। हाइट हम ले लेते हैं 400 px। उसके बाद बॉर्डर भी लगाना हमको, तो यहाँ पे हम बॉर्डर लगाते हैं, बॉर्डर। और क्या लिखेंगे, 2 px सॉलिड और ब्लैक। क्या लिखेंगे, सॉलिड और ब्लैक। सेव किया और ब्राउजर पे जाने का कोशिश। देखो यहाँ पे ब्राउजर पे जाते हैं, गो लाइव। आपका डिव है यहाँ पे। अब इसके अंदर क्या है, बाकी डिव का नहीं दिख रहा विड्थ हाइट, क्योंकि हम लोग स्टाइल किए ही नहीं है, तो कहाँ से दिखेगा। तो यहाँ आते हैं डॉट बॉक्स। उसके बाद यहाँ पे हम विड्थ लगा दे, 200 px हम रखते हैं विड्थ, और वैसे ही हम इसका हाइट रख देते हैं 200, स्क्वायर बना देते हैं। ठीक,
उसके बाद हम यहाँ पे बॉर्डर लगाते हैं। बॉर्डर में क्या क्या लगाएंगे, तो 2 पिक्सल रहेगा, ये सॉलिड रहेगा और इसका कलर हम ब्लैक रखेंगे। हम सेव करेंगे और इसको ब्राउजर पे लेके जाएंगे। है, अब एक लाइन में इन सब डिव को लाने के लिए अभी बताए थे क्या लगाए थे हम लोग, डिस्प्ले लगाए थे, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, और यहाँ पे लिखे थे इनलाइन ब्लॉक। हम सेव करिए और ब्राउजर पे गए तो सब एक लाइन में आ गए। अब हमको देखे कि कोई पूछे कि सबका बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या होता है, तो इसका स्टैटिक होता है जिसमें हम लोग लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम का वैल्यू सेट नहीं कर सकते। अब आया कि इसको हम 100 पिक्सल नीचे लेके आना चाहते हैं और इसको 50 पिक्सल आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं, मतलब इस डिव का पोजीशन बदलना चाहते हैं। तब यहाँ पे आता है आपका पोजीशन का प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे सेकेंड डिव का हमको क्या करना है, इसका पोजीशन सेट करना है, तो हमको एक एक्स्ट्रा इस पे एक और क्लास लगाना पड़ेगा जिसमें हम लोग डिजाइन लिखे कि इसका पोजीशन क्या करो, रिलेटिव करो। अगर इस बॉक्स के अंदर पोजीशन रिलेटिव लिख दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि इन 5 डिव पे रिलेशन जो आपका पोजीशन रिलेटिव है वो क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा। जबकि हमको ऐसा नहीं करना है, हमको सेकेंड डिव पे बस क्या करना है, अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे एक स्पेस के बाद इसका दूसरा क्लास का नाम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे box 2 रख देते हैं, box 2। अब यहाँ पे डॉट box 2 को हम एक्सेस करते हैं, डॉट box 2। यहाँ पे क्या करना है आपको, तो इसका पोजीशन जो है ना उसको रिलेटिव करना है। ठीक है, हम कर दिए। अब कहाँ से, टॉप से कहाँ रखना है और लेफ्ट से कहाँ रखना है, चाहे राइट से कहाँ रखना है, बॉटम से कहाँ रखना है, ये बताइए। तो हमारे पास 2 चीज है, हम चाहते हैं कि टॉप से हमारा वो 100 px नीचे आ जाए। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट से भी कुछ करना है। हम बोले हाँ, हमारे पास लेफ्ट में भी हमको करना है क्या कि उसको 60 पिक्सल आगे की तरफ लेके चला जाना। हम सेव किए और ब्राउजर पे जाएंगे। यहाँ पे देखो हुआ, ये अपना स्पेस मेंटेन रखे हुए है और ये डिव टॉप से क्या हुआ, 100 पिक्सल आ गया नीचे की तरफ और लेफ्ट से 60 पिक्सल आगे की तरफ बढ़ गया ये। तो ये होता है आपका रिलेटिव कि जहाँ पे है उसी जगह से अपना स्पेस क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, अपना पोजीशन सेट कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आओ। पहले तो एब्सोल्यूट में दिखेगा नहीं, इसलिए हम सारे बॉक्स का अपना नाम दे देते हैं। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 बॉक्स है, 4 बॉक्स है और ये आपका 5 बॉक्स। हम सेव करते हैं और फिर देखते हैं सबका नाम आ गया। अब यहाँ पे आते हैं समझने के लिए, देखो यहाँ पे, यहाँ समझने के लिए। अब ये पोजीशन हम इसको हटाते हैं, रिलेटिव तो हम समझ गए। अब यहाँ पे हम पोजीशन एब्सोल्यूट सेट करना चाहते हैं। हम यहाँ पोजीशन क्या सेट करना चाहते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट। अब पोजीशन एब्सोल्यूट किए, टॉप यहाँ पे कितना रखना है, तो हमको वही करना है, 100 px नीचे की तरफ लेके आना है और हमारा लेफ्ट की तरफ से 80 पिक्सल हमको आगे की तरफ लेके जाना है। बस ये काम करना है। हम सेव किए और ब्राउजर पे जाते हैं। देखो ये 2 वाला डिव है, ये यहाँ था, कहाँ था, ये यहाँ था, वहां से। अब ये क्या किया, टॉप से क्या किया, 100 पिक्सल नीचे आया और लेफ्ट से क्या हो, 80 पिक्सल आगे गया। मतलब ये अपना पोजीशन किस हिसाब से सेट कर रहा है, तो ये अपने पेरेंट एलिमेंट से सेट कर रहा है कि ये इसका कंटेनर, इसका पेरेंट है। कंटेनर के अंदर ही सबका डिव का, कोई पूछे कि सारे डिव का पेरेंट कौन है, तो ये कंटेनर इन सबका पेरेंट है क्योंकि इन्हीं के अंदर ये सारा डिव है। समझ आया। तो यहाँ पे 2 कहाँ से स्पेस लिया, तो इस पेरेंट से नीचे आया 100 पिक्सल और 80 पिक्सल इस पेरेंट से आगे की तरफ बढ़ गया लेफ्ट के साइड से। ये होता है आपका क्या, एब्सोल्यूट पोजीशन। तो जब आपको ओवरलैप जैसा कुछ काम करवाना है यहाँ पे, तब आप यूज करिएगा क्या, पोजीशन इक्वल टू एब्सोल्यूट। तो ये ओवरलैप भी करेगा। थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे जेड इंडेक्स के बारे में भी। अभी हम लोग पोजीशन रखते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अब आते हैं हम लोग, समझे क्या क्या, हम लोग एब्सोल्यूट समझ गए हैं, हम लोग रिलेटिव समझ गए, हम लोग स्टैटिक जान गए हैं। अब उसके बाद 2 और पोजीशन, आपका एक फिक्स्ड पोजीशन है और एक आपका स्टिकी पोजीशन है। अब यहाँ पे आते हैं हम, ये तीसरा डिव को, इस तीसरा डिव पे हम क्लास लगाते हैं 3, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे आते हैं डॉट बॉक्स 3 हम लगा देते हैं। एक काम करते हैं ना, सबसे लास्ट वाला डिव को रहने दो, इसी को। चलो यहाँ पे आ जाओ। पोजीशन हम यहाँ पे इसको फिक्स करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, फिक्स्ड करना चाहते हैं। हम यहाँ पे फिक्स्ड लिखे, हम सेव किए और ब्राउजर पे आते हैं। अभी तो कुछ पता ही नहीं चल रहा हुआ क्या, कुछ पता चला। तो यहाँ पे देखो हुआ कि यहाँ 3 जो पोजीशन था आपका, उसके ऊपर क्या आ गया, 4 आ गया। ये ओवरलैप कर गया यहाँ पे। एक बार देखो यहाँ पे जैसे, अब यहाँ हमको बताना पड़ेगा कि ये जो फिक्स आप कर रहे हो उसको कहाँ फिक्स करना चाहते हो। तो हम बोले इधर राइट के साइड से 0 पे क्या करो, मेरा डिव को फिक्स कर दो। तो यहाँ पे हम आए और यहाँ लिखे राइट से 0 की तरफ क्या करो, फिक्स कर दो। सेव किए, ब्राउजर पे गया।
ये रहा आपका तीसरा डिव, और ये यहाँ पे क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब हम, मेरे पास इतना बड़ा भी कंटेंट नहीं है कि हम इसको स्क्रॉल करके दिखा पाए, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, इस डिव का ही ना, इस कंटेनर डिव का हाइट बड़ा करते हैं, जैसे स्क्रॉल करने लगे। इसको ना हम 1000 पिक्सल करते हैं, सेव करते हैं और ब्राउजर पे जाते हैं। हो गया। अब स्क्रॉल बार देखो यहाँ पे आगे। अब इसको हम स्क्रॉल करते हैं, ध्यान से देखो। जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये जो फिक्स्ड डिव है ये इसी जगह पे स्क्रॉल है, मतलब फिक्स्ड है, और बाकी सारा कंटेनर क्या हो रहा है, स्क्रॉल कर रहा है। देखो कितना भी हम स्क्रॉल कर रहे हैं, ये इस टॉप में, इस राइट से 0 पे क्या है, ये फिक्स है। देखो ये होता है फिक्स पोजीशन। जब आपको अपने डिव को फिक्स रखना है कि जब हम स्क्रॉल करें तब भी हमारा डिव क्या हो, स्क्रॉल ना हो, तब उसका पोजीशन फिक्स रखना होता है। जैसे तुम वेबसाइट में देखते होगे, यहाँ पे व्हाट्सएप का आता है ना, कि जबकि किसी के वेबसाइट पे जाते हो तो लिखता है क्या कि व्हाट्सएप का यहाँ पे सिंबल दिया रहता है, चार्ट एस लिखा रहता है, ऐसा लिखा रहता है। तो ये जब भी आप कितना भी पेज स्क्रॉल करो, उसका व्हाट्सएप का जो आइकन है वो जाता नहीं है, वो वहीं पे रहता है। तो उस केस में उसका पोजीशन क्या फिक्स है, उसका पोजीशन है क्या, ये फिक्स्ड पोजीशन है। उसी के बाद आता है एक और चीज आपका स्टिकी। अब यहाँ पे हम आते हैं और ये बॉक्स, लास्ट वाले बॉक्स 5 को यहाँ पे बॉक्स डाल देते हैं 5, और इस डॉट बॉक्स 5 को हम एक्सेस करते हैं, बॉक्स 5। हम इसका पोजीशन हम स्टिकी करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिखे पोजीशन और यहाँ पे लिखे क्या, स्टिकी। स्टिकी हम सेव करते हैं और ब्राउजर पे जाते हैं। देखो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, ये 5 वाले डिव का पोजीशन क्या किए, स्टिकी किए, स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ अंतर ऐसा पड़ नहीं रहा है, कुछ तो हो नहीं रहा है, यहाँ पे हो नहीं रहा है। अब यहाँ पे देखो होगा क्यों, कि जब आप स्टिकी पोजीशन सेट कर रहे हो ना, उसी समय आपको बताना होगा इसको कि टॉप से या कहाँ से, किस पोजीशन पे हम इसको स्टिक करके रखें। जब आप स्टिकी पोजीशन सेट कर रहे हो उस समय इसको बताना पड़ेगा कि टॉप या लेफ्ट या राइट या बॉटम से किस पोजीशन पर हम इसको स्टिक करके रखें। तब हम यहाँ से इसको बोले कि तुम टॉप से 100 px पे क्या हो जाओ, स्टिक हो जाओ, वहीं पे स्टिक हो जाओ। तो हम यहाँ पे आए, ब्राउजर पे गए और देखो ये स्टिक। अब जब हम स्क्रॉल करेंगे तो ये जो डिव है वो स्क्रॉल नहीं कर रहा है। अब बात आए एक और कंफ्यूजन तुम्हारे दिमाग में कि यहाँ पे फिक्स वाला भी वही चीज था, यहाँ पे भी हम टॉप से क्या किए थे, राइट से सेट किए थे पोजीशन, यहाँ पे टॉप से सेट किए पोजीशन, और दोनों में वही हो रहा है कि जब हम कंटेंट स्क्रॉल करवा रहे हैं तो ये दोनों डिव यहीं पे क्या है, फिक्स है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको समझने के लिए यहाँ एक काम करते हैं, इसके नीचे एक और डिव बनाते हैं और यहाँ पे क्लास लगाते हैं C1 क्लास लगाते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा विड्थ हाइट देंगे तभी हमारे पेज पे दिखेगा। तो यहाँ पे हम विड्थ लगाते हैं 100 px लगा देते हैं, px नहीं % लगा देते हैं, पूरा विड्थ कवर कर ले, और हाइट लगा देते हैं 300 px। और यहाँ पे बॉर्डर सेट करते हैं हम, बॉर्डर यहाँ पे क्या सेट करते हैं, 2 px करते हैं, सॉलिड करते हैं और ब्लैक कलर का करते हैं, ब्लैक। सेव किए। अब जाते हैं हम अपने पेज पे, ठीक है, सेव तो है। अब यहाँ पे देखो स्क्रॉल किए, स्क्रॉल है, ठीक है ठीक है। अब ये दूसरा डिव आ रहा है हमारे पास, दूसरा डिव है, ये इतना ही में खत्म हो गया, इसको और विड्थ बढ़ाना पड़ेगा कि ये पूरा ऐसे स्क्रॉल करे। तो हम करते हैं क्या, इसको 900 क्या करते हैं, 900 हाइट दे देते हैं। अब सेव किया, अब जाते हैं ब्राउजर पे। अब देखो, अब स्क्रॉल किए, अब देखो ध्यान, देख रहे हो क्या हो रहा है, ये आपका पहला डिव, ये पोजीशन स्टिकी, ये पोजीशन फिक्स। पहला डिव में अभी है, हम लोग स्क्रॉल हो रहा है, पहला डिव अब खत्म होने वाला है, ये पहला डिव खत्म होने वाला है, ये है फिक्स पोजीशन, ये स्टिकी पोजीशन। यहाँ पे जैसे ही डिव खत्म हुआ, ये अपने साथ ये डिव को क्या किया, स्क्रॉल करके ऊपर ले गया। ये बोलता है कि जिस पेरेंट के अंदर हमको क्या करिएगा, जिस एलिमेंट के अंदर हमको स्टिक करिएगा, हम उसी एलिमेंट के अंदर, अगर आप उसी ये एलिमेंट के अंदर कंटेंट स्क्रॉल करा रहे हैं ना, तो हम उतना दूर क्या करेंगे, फिक्स जैसा बिहेव करेंगे। लेकिन जैसे आप दूसरा कंटेनर लेके आओगे ना, तो हम उसके साथ ही क्या हो जाएंगे, स्क्रॉल करना शुरू कर जाएंगे। लेकिन फिक्स पोजीशन, आप कोई भी कंटेनर लेके आओ, ये पूरा इंटायर वेब पेज में इस जगह पे क्या हो गया, फिक्स हो गया। आप इसमें 10 कंटेनर लगा दो, लेकिन ये इसी जगह पे क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो ये डिफरेंस होता है स्टिकी पोजीशन में और किस में, फिक्स पोजीशन में। देखो एकदम सब चीज आपके सामने हो रहा है कोई दिक्कत। तो ये पूरा होता है क्या,
आपका पोजीशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज, जिसमें हम यहाँ पे क्या क्या दिखाए हैं। देखो पहला पेज में यहाँ पे ये रहा, स्टैटिक हो गया, रिलेटिव हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, फिक्स्ड हो गया और स्टिकी हो गया। ये सब क्या हो गया, आपका पोजीशन हो गया। देखो अब देखते हैं क्या जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स, पहले तो सारा पोजीशन हमारा क्या हो गया, अच्छे से हम समझ गए, कंप्लीट हो गया। अब जेड इंडेक्स का मतलब क्या होता है, आपका जेड इंडेक्स भी जो है ना वो स्टैटिक पोजीशन पे काम नहीं करता। बाकी रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स, स्टिकी सब पे क्या होता है, काम करता है, लेकिन आपका स्टैटिक पे काम नहीं करता। कौन सा, जेड इंडेक्स। अब यहाँ पे आते हैं और एक काम करते हैं क्या, यहाँ पे ये डिव है और इसका पोजीशन हम लोग क्या सेट किए हुए हैं, एब्सोल्यूट सेट किए हुए, और इसका पोजीशन बाय डिफॉल्ट क्या है, एक बार देखना पड़ेगा कि किसका क्या क्या पोजीशन सेट हुआ है। आ जाओ यहाँ पे आते हैं। बॉक्स 3 का क्या फिक्स है और ये सब ओवरलैप नहीं कर रहे, जो ओवरलैप कर रहे हैं ना वहां पे हम लोग क्या कर देंगे, जेड इंडेक्स सेट कर पाएंगे। अभी इसका आउटपुट देखते हैं, आउटपुट क्या है, ये आउटपुट है। अब इस पे लगा एब्सोल्यूट पोजीशन और इस पे लगा देते हैं हम रिलेटिव पोजीशन। पहला वाला डिप पे क्या लगा देते हैं, रिलेटिव पोजीशन लगा देते हैं। यहाँ पे हम बॉक्स 1 क्लास का नाम दे देते हैं हम इसको बॉक्स 1, और यहाँ पे डॉट क्या लिखे, बॉक्स 1। अब यहाँ पे पोजीशन हम क्या लिखते हैं, रिलेटिव। कहाँ से रिलेटिव रखना है, तो बस जो टॉप 0 पे है ना वहीं पे क्या करो, रिलेटिव कर दो इसको 0 पे, x पे। हम सेव किए और ब्राउजर पे जाके एक बार इसका आउटपुट देख लें, कोई दिक्कत नहीं, सब चीज़ सही है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये जो डिव है ना, ये दूसरा वाला डिव, हम इसको इस डिव के नीचे रखना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं कि ये इसके ऊपर पहला वाला डिव दूसरे वाले डिव के ऊपर आ जाए, या दूसरा वाला डिव पहले वाले डिव के नीचे चला जाए, हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं। देखो इन दोनों को क्या करना है, बैकग्राउंड देना है। यहाँ पे एक काम करते हैं, बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं, और कौन सा कलर, तो इसमें हम एक्वा डाल देते हैं। और एक कौन सा हमारा है, एक कौन सा है, एक बार देखना पड़ेगा, एक 2 वाला है। तो 2 वाला क्या, बॉक्स 2 किधर है, ये हमारा है बॉक्स 2, और इसमें हमको क्या डालना है, बैकग्राउंड कलर डालना है, बैकग्राउंड कलर। और यहाँ पे एक कलर डालते हैं एक्वा मरीन। हम सेव करते हैं और यहाँ पे आते हैं ब्राउजर पे, देखो ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे इस 2 वाले डिव को कहाँ लेके जाना है, नीचे, और इस डिव को कहाँ लेके आना है, ऊपर। तो जैसे जैसे आप वैल्यू जेड इंडेक्स का सेट करोगे ना, जैसे जितना हाइयर वैल्यू रहेगा उतना ऊपर क्या रहेगा, आपका डिव रहेगा। जैसे ऐसा देखा जाए तो बाय डिफॉल्ट इन लोग का ऑटो रहता है, मतलब 0 रहता है, और 0 से ऊपर मान लो कि इसका क्या है, इसमें हम 1 सेट कर दिए और इसका 2 सेट कर दिए, तो 2 मतलब ऊपर, 1 से ज़्यादा ये ऊपर। अगर हम इसका 1 सेट कर दिए और ये इसका हम क्या सेट कर दिए 2, तो ये 1 वाला कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। देखो एक बार समझो, यहाँ पे आते हैं जेड इंडेक्स 2 में, इसको हमको ऊपर लेके आना है। कहाँ लेके आना, बॉक्स 2 को ही ऊपर लेके आना है ना, कि बॉक्स 2 ही ऊपर है, बॉक्स 2 ही ऊपर है, मतलब इसको नीचे लेके जाना। तो हम यहाँ पे जेड इंडेक्स लगाते हैं, क्या जेड इंडेक्स इसका 1 लगाते हैं, और बॉक्स 1 का यहाँ पे हम जेड इंडेक्स क्या लगाते हैं, जेड इंडेक्स 2 लगा देते हैं। हम सेव करते हैं, ब्राउजर पे जाते हैं, देखो 2 कहाँ गया, नीचे चला गया, और ये कहाँ हो गया, ऊपर चला गया। तो जितना हाइयर वैल्यू उतना ऊपर आपका डिव दिखेगा। ये होता है आपका जेड इंडेक्स, ठीक है, कोई दिक्कत। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्लेक्स प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है।